नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए पास द्वितीय वर्ष में जो रीतिकाल का काव्य है उसमें 3 प्रकार के कवियों के काव्य हम पढ़ रहे हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 2 प्रकार के कवियों की कविताओं को मैंने आपको समझाया है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, जिसमें केशव है रीतिबद्ध के अंतर्गत, बिहारी है रीति सिद्ध के अंतर्गत। अब हम एक नई काव्यधारा जो अपने हृदय के उन्मुक्त भावों को बिना किसी हिचक के प्रस्तुत कर देते थे, रीति मुक्त कवियों के बारे में विचार करेंगे। ये रीति मुक्त इसलिए कहलाए कि इन्होंने किसी प्रकार के रीति बंधनों को स्वीकार नहीं किया और अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से जो भी भाव उनके मुंह से निकला, इनकी भावनाएं प्रकट हुई, उनको व्यक्त करते गए हैं। ऐसे ही रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, जो इनके प्रतिनिधि कवि हैं रीति मुक्त काव्यधारा के। उनकी जीवनी और उनकी रचनाओं के बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रीति ग्रंथकारों में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कविता नहीं लिखी, वरन भाव भरी कविताओं की सृष्टि करना ही अपना ध्येय समझते थे। अपनी निजी भावनाओं को काव्य में स्थान देते हुए उन्होंने श्रृंगारपरक रचनाएं करते हुए भक्ति के गीत भी गाए हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम की आदर्श व्यंजना है, कोई आडंबर या प्रदर्शन नहीं है। जो कुछ है हृदय की मौन पुकार है, प्रेम की सात्विकता है, अनुभूति की गहराई है। ऐसे कवियों में कविवर घनानंद जी का स्थान अत्यंत शीर्ष पर है। इनका जीवन वृत्त और कृतित्व देखिए कि रससिक्त कवि घनानंद का जन्म संवत 1746 को हुआ था। इनकी मृत्यु संवत 1796 के लगभग हुई माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के कायस्थ परिवार में हुआ था। घनानंद बाल्यावस्था में ही कविता एवं संगीत के प्रेमी थे। इस संबंध में मान्यता ये भी है कि वे निम्बार्क संप्रदाय द्वारा दीक्षित थे। अपने गुरु नारायण देव के संपर्क में आकर उन्होंने प्रेम का पथ स्वीकार किया है। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, इनके दरबार में ये मीर मुंशी थे और एक जो इनके दरबार में जो वेश्या थी, कहने का मतलब ये है कि जो नर्तकी थी, राज नर्तकी जिसको कहा जाता है, सुजान, उस पर वे आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे, ईर्ष्या रखते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। होता है कि एक ही दरबार में जब लोग होते हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो है ईर्ष्या भाव घनानंद के साथ में रहने वाले जो और मीर मुंशी थे, उनके हृदय में ऐसे भाव रहे होंगे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गा सकता। एक दरबारी ने कान में जाकर के सम्राट से कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर ही दिया। इससे घनानंद को बहुत धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गा दिया।
बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने का आग्रह किया, पर वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए, दुखी हुए, उनका हृदय टूट गया। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी और वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ये भी निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्त लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत हो गया। हर कवित्त में वे सुजान को संबोधित करते हैं और ये भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्ले आम में घनानंद भी मौत के शिकार हो गए हैं। तो इस तरह से ये किंवदंतियाँ प्रचलित हैं घनानंद के बारे में कि एक नर्तकी थी सुजान, जिससे वो बड़े हृदय से प्रेम करते थे। जब देश निकाला मिला तो सुजान से भी साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन आशा के विपरीत सुजान ने जो है मना कर दिया। इसलिए उसका हृदय और टूट गया और वो विरक्ति की भावना लेकर के कृष्ण काव्य में डूब गए। लेकिन उनके हर पद में, हर कवित्व में सुजान जो है शब्द जो है आता है और इस सुजान शब्द को जो है कृष्ण से जोड़ दिया गया, क्योंकि सुजान कृष्ण का भी पर्याय है। घनानंद ग्रंथावली में उनके 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्व और सवय मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है, जिनमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपानंद, कोक सागर, रस केली वल्ली आदि प्रमुख हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाक वैदिकता के साथ साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह न तो थर्मामीटर के पैमाने से नापा है, न बाहरी उछल कूद मचाई है। जो कुछ है वह भी हृदय की मौन मधी प्रकार है। घनानंद के विरह वर्णन के संबंध में परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि घनानंद ने विरह के महत्व को भली भांति समझा था। इसलिए प्रेमी के विदग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अवर्चनीय मानसिक व्यापारों का जैसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया। वे प्रेम की पीड़ा के अमर गायक हैं। उनके लिए प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा, निष्कपट, निश्छल, जहाँ कपट या छल नहीं चलता। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। ये घनानंद की ही पंक्तियाँ हैं। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों की वंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। परवर्ती लोगों ने माना कि वही रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है जो ये घनानंद ने स्वयं लिखा है कि मेरी कविताओं को कौन समझ सकता है। देखिए, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाहा के रंग में भी जो हियो बिछरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। यहाँ ये साथी है, ये साथी नहीं है, शांति है, जिसको तसल्ली कहते हैं, मन की सांत्वना कहते हैं।
तो घनानंद कहते हैं कि मेरी कविताओं को वही समझ सकता है, वही हृदयग्राही बना सकता है जो नेही महा, जो इस परम स्नेही हो, जो स्नेह का भाव रखता हो, प्रेम का भाव रखता हो, भावनाएं रखता हो, और ब्रज भाषा प्रवीण, और जो ब्रज भाषा में दक्ष हो। प्रवीण दक्ष यानी ब्रज भाषा में बिल्कुल महारत हासिल हो, और सुंदरतानी के भेद को जाने, और जो असल में सुंदर क्या है इसके भेद को जानता हो, इसके अंतर को जानता हो कि सुंदर और असुंदर क्या होता है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सुंदर किसको कहा जाता है, सुंदरता कहाँ निवास करती है, आँखों में या वस्तु में, क्योंकि वही वस्तु किसी और को जो है सुंदर लग सकती है जो आपको नहीं लगती। तो आँखों में सुंदरता है या वस्तु में सुंदरता है। तो इसी तरह से सुंदर जो चीज़ें हैं उनको, उनका भेद, उनमें अंतर समझे। ऐसा नहीं कि हर किसी को सुंदर कह दे, हर कोई उसके लिए सुंदर बन जाए, थोड़े से आवेग के कारण उसको सुंदरता दिखाई पड़े, ऐसा नहीं। वो सुंदर और असुंदर की भावनाओं को पहचानता हो। जोग वियोग की रीति में कोविद, और कोविद है डूबा हुआ, कौन से किसमें, जोग वियोग, संयोग और वियोग, जो दोनों भावनाओं को समझता हो, जो दोनों को भोग चुका हो। संयोग भावना क्या होती है, मिलन भावना क्या होती है, और विरह भावना क्या होती है, दोनों के आतप को समझता हो। भावना भेद स्वरूप को ठाने, और जो भावनाएं होती हैं उनके जो अंतर है, उनके स्वरूप है, उन भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने इमोशंस होते हैं, ये सब जानता हो। चाह के रंग में भीज ही हो, और स्नेह के रंग में उनका हृदय भीगा हुआ हो, और मिले बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, और जो प्रियतम के मिलने और बिछड़ने पर जो चैन का अनुभव नहीं करे, शांति का अनुभव न करे वो। और भाषा प्रवीण, एक तो ब्रज भाषा में प्रवीण हो, दूसरा सभी भाषाओं की जानकारी हो, सुछंद रहे और हमेशा स्वच्छंद रहे। सो घन जी के कवित्व बखाने, वही आदमी घनानंद जी के कवित्व को समझा सकता है, समझ सकता है और कह सकता है। घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण है और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्टि उनकी काव्य भाषा उत्कृष्ट है। उनके कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम को मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है। अब इनका एक जो है पद मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ इनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनको बता करके, इनकी रचनाओं के बारे में बता करके, इनके काव्य विमर्श के बारे में बता करके मैं एक आपको पद यहाँ पर बता देता हूँ व्याख्या के लिए। देखिएगा कि छवि को सदन मौद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब धु दिखाई हों, चटकीलो भेक करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आयो हों, लोचन दुराय कछु मृत्यु मुस्काय, नेह भीनी बतियानी लड़काय बतरायो हों, जिए जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कृपानिधि आनंद को घन बरसाइयो हों। यानी हे कृष्ण, छवि को सदन, सुंदरता के भंडार, छवि सुंदरता, रूप के भंडार, रूप के समूह, रूप का जो है भंडार, मोद मंडित और आनंद से मंडित, मोद आनंद से मंडित, प्रसन्नता से मंडित, प्रसन्नता से युक्त, बदन चंद, और मुख कैसा, बदन मुख कैसा, चंद्रमा के समान, त्रसित चखनी लाल, जो हमारी आंखें, त्रसित यानी प्यासी हैं, चखनी यानी आंखें, लाल यानी कृष्ण, हमारी जो आंखें हैं प्यासी आपके दर्शनों की, कब दो दिखाई हों, अपने दर्शन कब कराओगे, अपना मुख कब दिखाओगे हे कृष्ण। ये जो आंखें हमारी आपके दर्शनों की भूखी हैं, प्यासी हैं, इनको कब जो है अपना बदन चंद दिखाओगे। चटकीलो भेक करे, चटकीला बड़ा जो है गहरा रंग,
चटकपूर्ण रंग, उसकी वेशभूषा धारण करने वाले वेशभूषा धारण करने वाले कृष्ण मटकेली भांति हों और मटक करके चलने वाले कृष्ण मुरली अधर धरे और होठों पर मुरली धारण किए हुए लटकत आए हो और लटकते गिरते पड़ते लटकते ऐसे झटके लगाते लगाते आ रहे हो। आ जाइए लोचन दुराए आंखें मीच करके, कछु मधु मुस्कुराए और थोड़ा सा मधुर मुस्कुरा करके, नेह भीनी बतियानी और स्नेह से भीगी हुई बातें लड़कत बतराए हो, लड़कते हुए अर्थात थोड़ा सा जो है जैसे ऊंची आवाज में थोड़ा सा लड़कानापन ला करके और बातें करने वाले कृष्ण तुम कब आओगे। विरह जरत जिए जानी, हमारा हृदय जो है विरह से जल रहा है, ये हृदय ही जानता है। आनी प्राण प्यारे, हे प्राणों से प्रियतम कृष्ण आ जाइए। कृपा निधि, कृपा के भंडार, आनंद को घर बरसाइयो। आकर के आनंद की वर्षा करो, प्रेम की वर्षा करो, स्नेह की वर्षा करो। हे कृष्ण तुम कब आओगे, अपना चंद्रमा के समान जो मुख है वो कब दिखाओगे। तो इस तरह से आपको जो है व्याख्या करनी है और समझना है कि किस तरह से आपको प्रश्न जो का उत्तर है उसमें भी इसका उदाहरण देख करके आपको उसकी पुष्टि करनी है। जो बिंदु आप लिखोगे प्रश्नों का बिंदुवार जो है वर्णन करोगे उसमें उदाहरण भी देने हैं और उदाहरण भी इन्हीं जो पंक्तियों में से आपको उठा करके ले जाना है। तो इस तरह से आपने देखा रीति मुक्त कवि के जो प्रवर्तक हैं, कविता के जो प्रवर्तक हैं घनानंद, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके काव्य सोष्ठव के बारे में और उनका एक पद जो है उनका उसका भावार्थ, उसकी जो व्याख्या मैंने आपको बताई है। अगले वीडियो में इनके जो आगे के पद हैं उनकी व्याख्या के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।